भिवंडी के अंदर पिछले कई दिनों से एक विषय चल रहा है एनएस स्कूल का। पहले पार्ट में आपने देखा कि स्कूल की जो मुख्य अध्यापिका है उन्होंने क्या जवाब दिया है पीटीआई मेंबर्स का। उसके बाद हमने बात की भिवंडी निजामपुर महापालिका शिक्षण मंडल के जो चेयरमैन हैं उनसे बात की, माई साहब से। उन्होंने भी हमारे सवाल के जवाब में ये कहा था कि ट्रस्टियों के खिलाफ और स्कूल के खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं। अब कितनी होगी ये समय बताएगा, 3 तारीख की बैठक के बाद बताएगा। अब हम बात करते हैं भिवंडी शहर के पार्ट 2 के अंदर कुछ मेंबर्स से जो इस स्कूल का हिस्सा भी रह चुके हैं और भिवंडी से इसका काफ़ी संबंध रहा है। आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ है वीरेंद्र टावरे साहब। टावरे साहब, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। न्यूज़ के माध्यम से हमने जो मुहिम छेड़ी है एनएस स्कूल के बारे में, सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप यहाँ आए हमारे स्टूडियो में। भिवंडी से आप लोग का बहुत बड़ा नाता रहा है टावरे परिवार का। भिवंडी में आपने पहला अध्यक्ष भी आपका रहा है, फिर आपने आप ही के परिवार से पहला महापौर भी रहा है, और भिवंडी जब महापालिका बनी तब पहला महापौर, फिर भिवंडी जब एमपी के कलेक्टर बना तो आपका यहाँ से पहला सांसद भी रहा है। भिवंडी में इतने सारे योगदान टावरे परिवार के रहे हैं। अब एनएस स्कूल का मामला जो भिवंडी शहर में एक पूरी तरह से फैलता जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि टावरे परिवार का सदस्य होने से आपको इस पर कोई दखल देना चाहिए? पहली बात मैं बताना चाहता हूँ क्या बहुत एनएस फीवर संदर्भात के बारे में हम लोग, मैं खुद 2000 और 2001 में पालक शिक्षक संगठन पीटीए का उपाध्यक्ष रह चुका हूँ और बहुत सारी मालूमात मेरे को है। मेरे बच्चे वहाँ पे ही पढ़ रहे। आज के तारीख में मेरे 2 बच्चे सेकेंडरी में पढ़ रहे, कॉलेज में मेरी छोकरी वहाँ पे पढ़ रही। जबकि 22/2/2012 को एनएस स्कूल ने फी वाड़ी के संदर्भात में एक लेटर भेजे और लेटर में ऐसा था कि इमीडिएटली उसके ऊपर पालक का साइन लो, फी बढ़ गई है और फी बढ़ने का रेशियो था 53%। वो देख के बहुत सारे पालक घबरा गए और उसमें ऐसा इसने मैसेज दिया था ये लेटर पे तुरंत साइन लाओ, अदरवाइज आपके बच्चे को क्लास से बाहर निकाला जाएगा। बहुत पालक भयभीत हुए, बच्चे भी भयभीत हुए। 1-2 ने मेरे को ऐसा फोन करके बताया, बच्चे इतने डरे हैं, पालक को बताया पापा आज आपने साइन नहीं किया ना तो मैं मम्मी का साइन लूँगा, मम्मी ने भी साइन नहीं दिया ना तो मैं बाजू में जाके झूठा साइन करके उनको मैं लेटर दे दूंगा। मैंने पूछा इसको तुम क्यों डर रहे थे, तो बता रहे कि ऐसे ऐसे हमारा फी वाड़ी के बाद में ये हुआ है, अर्जेंट से उसने लेटर मांगा है, आपको देना ही देना है। तो हम लोग को लेटर के बारे में नीलेश भाई, मितेश सिंह है, बहुत सारे पीटीए के मेंबर से उनको बात किया और हम लोग इसकी मालूमात लिए और तुरंत इमीडिएटली पालक लोगों की जनरल मीटिंग लगाई गई 22 तारीख को, और 24 तारीख को हम लोग एक मीटिंग शिवसेना शाखा अजय नगर शिवसेना शाखा में इसके लिए लगाई गई कि हमको तिलक मंदिर नजदीक के कम्युनिटी हॉल्स नहीं मिल रहे थे। पालक को इतना ये था कि पालक बोले कहीं पे भी बैठो, ग्राउंड में बैठो, हम बैठने के लिए तैयार है। बड़े तादाद में पालक 700-800 लोग जमे और 24 तारीख को हमने एक मीटिंग किया। मीटिंग में हमने पालकों का सजेशन लिया कि बाबा ऐसे ऐसे उसमें क्या करना है। हम लोग पीटीए से भी सजेशन किया तो उसमें मालूम पड़ा कि पीटीए को अंधेरे में रख के या कुछ करके इसने बीमार किए। तो इसके बारे में हम लोग तुरंत उस दिन मीटिंग किया और 24 तारीख को 24/2/2012 को इमीडिएटली हमने एक निवेदन बना के आसोले मैडम को दे दिया। उसको हमारा पहला पार्ट है, उसको निवेदन दे के उनको रिक्वेस्ट किया कि पालकों की मीटिंग लगाओ, समस्या क्या हमको समझाओ, नेक्स्ट अपन इसमें प्लानिंग करेंगे। क्योंकि आप भिवंडी के अंदर मैंने पहले भी कहा कि टावरे परिवार का बहुत योगदान रहा है। आपने शमशान भूमि का भी मुद्दा उठाया था, भिवंडी पावर का मुद्दा उठाया था, भूकंप आया था तब भी आप लोग इन्वॉल्व थे। क्या भिवंडी के इस स्कूल में इतनी अनियमितताएं हुई और आप लोग के साथ में ही होती रही तो आप लोग कैसे चुप रहे हैं? सर ऐसी बात है 2000-2001 को मैं वीरेंद्र टावरे और प्रज्ञा जोशी प्राइमरी सेकेंडरी के एनएस के उपाध्यक्ष बने। उसी टाइम में मैंने थर्ड समस्या थी नर्सरी एडमिशन की और नर्सरी उस टाइम में 2000 में एक क्लास में 76 बच्चे बैठे थे। जीसी मेंबर कमेटी मेंबर से एक मीटिंग करके उनको मैंने राइटिंग में लेटर दिया गया बच्चों की शुरुआत इन नर्सरी से चालू होती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी 76 बच्चे क्लास में रहना उचित नहीं है, इसके लिए काम करो, हर साल में 4-4 बच्चे कम करो और 60/60 की संख्या रखो, इससे विद्यार्थी का विकास होगा। मगर चेयरमैन जो अब हुआ है DR कुंटे साहब, उसने इसका जवाब ऐसा दिया कि हमको VIP लोगों का लेटर आता है कि हमको लेना पड़ता है। तो मैंने साथ बताया VIP लेटर को महत्व देना है क्या विद्यार्थी विकास को महत्व देना है? तो बोलते नहीं, वो तो लोग लेटर देते तो हमको लेना पड़ता है। तो इसके लिए उसने उस टाइम में भी 76 का 78 किया, हालांकि कम नहीं किया। तभी भी मैंने शिक्षण मंडल नासिक, शिक्षण मंडल मुंबई करस्पॉन्डेंट किया और इनके ऊपर कार्रवाई करने का पकड़ा। मगर उस टाइम से आज तक
कमल किशोर हेड़ा, उनकी जो टीम है पैसे देने में और पाकिट पानी करने में बहुत दिया है, इसके लिए वो कार्रवाई हो नहीं पाई। क्या आपकी जानकारी में है कि अब ये 10,620 रुपये वसूल करके एडमिशन दे रहे हैं? ये बात बहुत सही है। 10/6/2012 को करीब 128 पालक जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं फर्स्ट पार्ट में, उनको बुला के एडमिशन कराया। 10,620 का डोनेशन लिया, उसमें 620 की पावती दी और 10,000 का पावती दिया नहीं। इसका मतलब 10,000 मल्टीप्लाई 128, 12,80,000 का घोटाला पालक ने हमको दिखाया। खाली दिखाया नहीं तो मेरे पास रिसीट है उसका और पालक की लेटर है पीटीओ को, क्या हमारा पैसा 12,80,000 मिला है हमको, कोई तो एक नाम का पावती दो, क्योंकि हम लोग घर में बता पाएंगे। मगर आज तक 1.5 महीने में इनको हम लोग कम्युनिकेशन किया है, शिक्षा मंडल को कम्युनिकेशन किया है, चेयरमैन को किया, मगर आज तक इनका जवाब हमको मिला नहीं। और मैंने कल न्यूज़ में देखा आसुले मैडम से बोले कि हम लोग डोनेशन नहीं लेते। तो बड़ी बात यह है कि 12,80,000 अगर आप डोनेशन लिया तो उनको रिफंड दो। 128 बच्चे आप बोले, चाहे तो उसका रिसीट भी देता हो, तकरार भी देता हो, उनकी कॉर्नर मीटिंग लगाता हो, आप आके उनको पूछो, अगर पैसा लिया होगा तो आप कार्रवाई करो उनको ऊपर। आपके परिवार में ही सांसद रहे सुरेश तावड़े के, अभी सांसद हैं भिवंडी के, तो क्या हम शासन प्रशासन से और केंद्र सरकार से ऐसी कोई योजना या ऐसी कोई नीतियाँ नहीं ला सकते कि इनके ऊपर शिकंजा कर सके? अभी मसला ऐसा था कि जो आंदोलन छेड़ रहे हैं, इसमें पालक लोगों ने सबसे पहले बताया कि इसमें कोई भी राजकीय नेता का अपने को सपोर्ट नहीं लेना है। इसके लिए क्योंकि पालक 3,500 है और इतना एग्रेसिव है कि उनका कहना है पहली लड़ाई अपनी होगी, उसके बाद में अपने को कुछ आता है तो आप राज करने का लेगा। बहुत सारे नेता है गाँव के, उसने हमको सामने से बताया, एनजीओज है, लायंस है, रोटरी है, प्रगति है, भिवंडी दक्षिण समिति, बहुत सारे संगठन ने हमको बताया कि हम तुम्हारे साथ में जुड़ के काम करेंगे। मगर बात ऐसे कि बहुत पालक ने किया कि पहला टप्पा जो अपना है वो लड़ाई अपनी ही रहेगी, वो हिसाब से हम लोग किसी का सपोर्ट नहीं लिया। मगर भिवंडी के जो भी नेता लोग हैं वो लोग कभी भी हम चाहे कि हमारे पर अन्याय होता है तो उसके लिए हमारे पास साथ आते हैं। 26 फरवरी को आपने लेटर दिया, उसमें से फीस बढ़ाने का लेटर था। उसके बाद एक अभद्र व्यवहार करके एक लेटर आपके सामने थाने में आया 1 मार्च को, उसके लिए आप बोलना चाहेंगे? 1/3/2012 को कमल किशोर हेड़ा ने जो 24 तारीख को निवेदन दिया और कल के स्पीच में मैडम ने एकदम क्लियर बताया कि निवेदन देने वाले पीटी वाले थे, लेडी थे, जेंट्स थे, और आके कायदे से निवेदन दिया, रिक्वेस्ट किया। हमारी रिक्वेस्ट ये थी, निवेदन लो, हमारी मीटिंग करो और ये जो फी वार्ड हुए शासन के हिसाब से करो। शासन का नियम है 3 साल में 15% बढ़ाना, मगर ये लोग ने 53% बढ़ाया, वो भी पहले साल 33%, उसके बाद में 22%। वो मैडम भी जवाब नहीं दे पाई। मैडम मालूम ही नहीं, मैडम को मालूम ही नहीं, ये भी नहीं मालूम, ओके, इनको मालूम नहीं। तो इसके बारे में 16 दिन को एक मीटिंग हुआ, उसके बाद में हम लोग पहले लेटर भी दिया, पुलिस स्टेशन में भी दिया, इनके अध्यक्ष घनवटकर मैडम उनको दिया, चेयरमैन को दिया कि बात पालक को बदनामी करने के है और इसमें कोई ऐसा हुआ नहीं था। और हम लोग ये चाहते हैं क्या तुम्हारा सीसीटीवी कैमरा है ओपन करके देखो, अगर पालक अगर गलत से करते तो पालक के ऊपर कार्रवाई करो, पहले कार्रवाई मेरे पे करो। नहीं, वो तो कबूल कर रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, तो ऐसा झूठा एलिगेशन क्यों लगाया गया आपको? कमल किशोर हेड़ा को 16/3/2012 पेटी और पालक की कॉर्नर मीटिंग हुई, उसमें हमने विलास वड़के डीसी मेंबर, लीलाराम सिंधी साहब, विनोद सेठे और तुम्हारे डॉक्टर हेगड़े, उनको पूछा सर ऐसे ऐसे लेटर आया है, इसके बाद तुमको मालूम है क्या? बोलते हमको कुछ मालूम नहीं है। तो कमल हेड़ा ने सामने मीटिंग में क्लियर बताया कि ये लेटर मैंने गुस्से में आके मैंने खुद बनाया और मैं इसका जवाबदार हूँ। तो जवाबदार हो तो हम इसको ये बोले कि आप एक माफी पत्र दे दो और इसके आगे ऐसे उपद्रव मत करो, अदरवाइज हमको कायदे से कार्रवाई करना पड़ेगा। क्या आपको माफी पत्र दिया गया? अभी तक माफी पत्र दिया नहीं, ना पालकों की जनरल मीटिंग लगाया, उल्टा उसने जवाब दिया कि तुमने जो निवेदन दिया उसमें दरोड़खोर लिखा है। हमने दरोड़खोर इसके लिखा है, कोई भी बिजनेस में ज्यादा मार्जिन लगे धंधा करते हैं उसको दरोड़खोर बोली जाती है। तो इसमें इसने 53% ये करके पालक के खींचे पे दरोड़ा डाला है, इसके लिए हमने पर्टिकुलर दरोड़खोर इसको शब्द वापरा है। हम लोग पीछे लेने के लिए तैयार नहीं, और आज के दायरे में 15% फी बढ़ती है तो आप 53% क्यों बढ़ाएं? इसके लिए हम लोग वो दरोड़खोर शब्द वापरा है और इकोनॉमिक के हिसाब से वो वर्ड बराबर है, हम हमारी जगह पे।